अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, हम अपने पास स्टार्ट करेंगे आज स्पीच राइटिंग का टॉपिक। स्पीच राइटिंग के अंदर हमारे पास क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ पेपर 2 एंड ये आपके पास पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 जो होता है इसके अंदर आता है। मेक श्योर दैट कि आपके पास पेपर 2 के अंदर क्वेश्चन 1 में कोई चॉइस नहीं होती। मीन्स क्या? अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाता है, लाइकवाइज अगर आपके पास यहाँ पर जैसे कि फॉर्मल लेटर भी है, इनफॉर्मल भी है, साथ में आपके पास आर्टिकल भी है, स्पीच भी है एंड दूसरी चीज़ें भी हैं। तो अगर आपके पास इनमें से कुछ भी आ जाता है तो आपने अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है? तो इसलिए हर चीज़ की तैयारी करनी है। अगर मैं बात करूँ पेपर 2 की तो पूरा का पूरा पेपर 2 आपके पास 50 मार्क्स का है, सही? साथ में अगर पेपर 1 की भी बात कर लूँ तो पेपर 1 भी 50 मार्क्स का है। यानी दोनों का अगर मैं कॉम्बिनेशन बनाऊँ तो इट इज़ ऑफ 100 मार्क्स। सही, फिलहाल पेपर 2 की बात करते हैं। अगर मैं स्पीच राइटिंग की बात करूँ तो स्पीच राइटिंग एक्सरसाइज आपके पास 25 मार्क्स की होगी और 25 में से अगर आप बहुत अच्छा लिखते हैं इम्प्रेसिव तो यू विल गेट 24। अगर आप थोड़ा सा एवरेज लिखते हैं सो 25 में से आपको 20 भी मिल सकते हैं, डिपेंड अपॉन हाउ यू राइट। सही, अब किस बेसिस पे आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। सही, अच्छा, स्पीच राइटिंग के अंदर ओनली 5 गुड वोकैब्स आर रिक्वायर्ड। ज़्यादा अच्छी वोकैब क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि अगर तुम लोग अपने पास थ्योरेटिकली सोचो तो क्या होता है, तुम बैठ के सामने एक ऑडियंस से बात कर रहे हो। स्पीच राइटिंग के अंदर यू आर टॉकिंग टू अ पर्टिकुलर ऑडियंस, उसमें हर तरीके का बंदा बैठा है। एंड नाउ अगर तुम बहुत अच्छी फैंसी सी इंग्लिश यूज़ कर लोगे उसके अंदर तो क्या पता सामने वाले को समझ ना आए। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कोशिश करते हैं जितना सिंपल रख सकें स्पीच को उतना सिंपल रखें एंड मेक श्योर दैट यू यूज़ एटलीस्ट 5 और अगर तुम्हारा दिल चाहे तो 10 गुड वोकैब, फैंसी वोकैब यूज़ कर लो। सही, इट इज़ मैंडेटरी टू मेक एविडेंस ऑफ प्लानिंग। सही है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारे पास आगे चल के राइटिंग के क्राइटेरिया के अंदर 2 चीज़ें हैं, वो चीज़ तुम नहीं कर पाओगे। दैट इज़ व्हाट? दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट। सही भाई, अच्छा, ये स्ट्रक्चरल वैरायटी है आपके पास बहुत सारी। इन सारी स्ट्रक्चर वैरायटी को हम नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, जो आने वाली वीडियोज़ होंगी उसके अंदर देखेंगे एक-एक करके, ठीक है? अभी बात कर लेते हैं अपने पास मार्किंग क्राइटेरिया की। मार्किंग क्राइटेरिया क्या है भाई? मार्किंग क्राइटेरिया ये है दैट यू विल गेट 25 मार्क्स। अगर मैं 25 मार्क्स का आपके पास ब्रेक डाउन करूँ तो 10 मार्क्स आपके पास आ जाएँगे रीडिंग के, 15 मार्क्स आ जाएँगे राइटिंग के। सिलेक्शन के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। सिलेक्शन मतलब पॉइंट्स पिक करना, उसके कितने मिलेंगे? उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। जबकि इवैल्यूएट करना, एनालिसिस करना, इसके कितने मिलेंगे? इसके भी 5 मार्क्स मिलेंगे। किसी पॉइंट को पिक कर रहे हो तो तुम्हें लगा कि यार ये टॉपिक पे बिल्कुल प्रॉपर नहीं उतर रहा, ये थोड़ा सा हल्का पॉइंट है, लाइक हम पिक कर रहे होते हैं, हमें ये चीज़ पता होती है कि ये चीज़ इतना ज़्यादा मैच नहीं कर रहा जबकि इसके नीचे की लाइन का पॉइंट ज़्यादा मैच कर रहा है। तो अगर तुम अपने पास इस पॉइंट को पिक करते हो तो तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग इवैल्यूएटेड एनालिसिस होगी। सही, साथ में तुम्हें सिलेक्शन का भी मार्क मिलेगा। अगर मैं ऑनेस्टली बात करूँ मेरे टीचिंग करियर के अंदर जो मैंने अभी तक देखा है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, यहाँ पर 10 में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स 8 या 9 मार्क्स ले लेते हैं। तो यानी कि रीडिंग के अंदर मार्क्स उठाना मुश्किल नहीं है। हाँ, राइटिंग के अंदर तो अच्छे खासे भी यहाँ पर मार्क्स लूज़ करते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि 15 में से मुश्किल से बच्चे 5 मार्क्स भी नहीं उठा पा रहे होते। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि अगर प्रैक्टिस करोगे, एटलीस्ट स्पीच राइटिंग की अपने पास 12 एक्सरसाइज कर लो तो मैं गारंटी देता हूँ तुम्हारे पास अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँगे। सही, अच्छा भाई, अगर मैं बात करता हूँ तुम्हारे पास राइटिंग की, राइटिंग के अंदर क्या है? 15 मार्क्स की आपके पास ये राइटिंग का टास्क होगा। क्या करना है इसके अंदर? इसके अंदर आपने अपने पास ऑर्गेनाइज़ेशन का याद रखना है। कैसे ऑर्गेनाइज़ करना है? देखो भाई, कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन अगर तुम फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी ज़ू के बारे में लिख रहे हो, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा ज़ू के बारे में लिखने लगे हैं आजकल ये लोग। ज़ू के बारे में इसकी द डे ऑफ इट्स बिगिनिंग, जब इसको स्टार्ट किया गया, फिर इसके इन ड्यूरिंग इवेंट्स, फिर इसके एंड जो इसका क्लोज़र डे था, फिर इसके बाद इसके ट्रेजिक इवेंट्स। सही, अब इनको तुम्हें देखकर लिखना है कि कोई चीज़ ऐसे ना हो जाए कि ये बिगिनिंग तुम्हारे पास थर्ड पॉइंट में डिस्कस हो रही है, इवेंट तुम सेकंड पॉइंट में डिस्कस कर रहे हो, एंडिंग तुम सबसे पहले लेके आ गए। सही, तो इस तरीके से नहीं करोगे। अगर तुम प्रॉपर्ली चीज़ों को लेकर चलोगे कि स्टार्ट का पॉइंट स्टार्ट में, एंड का पॉइंट एंड में। ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट ये भी है कि अगर तुम्हारे पास ये पूरा पेज है, इसके अंदर ये देखो इतने सारी पॉइंट्स हैं, इनमें से कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो इसका पार्ट तो है लेकिन वो तुम्हें फिगर आउट करना पड़ेगा। इस चीज़ का तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन या कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट का मार्क मिलेगा। सही, कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट से क्या मुराद? भाई तुम कोई एक पॉइंट उठाते हो तो तुम उस पॉइंट को डायरेक्ट कॉपी पेस्ट थोड़ी करोगे। एग्जामिनर तुम्हें एक तो पॉइंट का आइडिया दे रहा है तो वो तुम्हें पॉइंट के आइडिया के साथ उसकी डेवलपमेंट भी तो मांगेगा, तुम्हारा क्या इनपुट होगा नहीं तो। सही, वो तुम्हें रीडिंग के अंदर फ्री के मार्क्स दे रहा है लेकिन राइटिंग के अंदर तुम्हें एफर्ट डालनी पड़ेगी। सही, राइटिंग के अंदर क्या एफर्ट डालोगे? यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव प्रॉपर कॉम्प्लेक्स डेवलपमेंट। आइडियाज़ उठाओ, टेक्स्ट में भरे पड़े आइडियाज़, स्प्रिंग बोर्ड ऑफ आइडिया है वो तुम्हारे पास, उठाओ उसमें से आइडिया यूज़ करो अपने पास। ठीक है, टोन एंड रजिस्टर अभी छोड़ दो, यहाँ पे तुम्हारे काम की चीज़ नहीं है ये चीज़ तुम्हें काम आएगी फॉर्मल लेटर वगैरह के अंदर, तो उसी वक्त देखेंगे। स्ट्रक्चरल वैरायटी, आर्ट स्ट्रक्चरल वैरायटी है, अगली वीडियोज़ के अंदर आप ज़रूर पढ़ेंगे ये। वोकैबुलरी का आपके पास सिर्फ 1 मार्क होगा, स्पेलिंग, ग्रामर और पंक्चुएशन का भी आपके पास ज़्यादा कोई खास मार्क नहीं है, वैसे इन सबके 1-1 मार्क्स होते हैं। ठीक होगी बात? आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हैं। अच्छा, व्हेन यू आर मेकिंग योर स्पीच, मेक श्योर टू यूज़ दिस निमोनिक पावर। पावर तुम्हें क्या बताएगा?
पावर्स का मतलब सबसे पहले तुम करोगे प्लान करते हैं किसकी मदद से, एविडेंस ऑफ प्लानिंग की मदद से। समझो आज से ये तुम्हारे इंग्लिश का रूल है। फिर तुम करोगे ऑर्गेनाइज, कौन सा पॉइंट पहले आएगा, कौन सा पॉइंट सेकंड पे आएगा, कौन सा पॉइंट सेवंथ आएगा, कौन सा पॉइंट एट आएगा, ये सब चीज़ें। फिर तुम लिखोगे उसको, फिर उसको एडिट करोगे। एडिट क्या मतलब, यार ये पॉइंट सही नहीं लग रहा, इसको हटाओ हटाओ। अब ऐसा नहीं कि पूरा पूरा पैराग्राफ काटने बैठ जाओ, ये तो बहुत गलत सीन हो जाएगा। सही, उसको नॉर्मल एडिट करो, रीराइट करो, रिविजिट करो। रिविजिट मतलब सिर्फ एक नज़र पढ़ लो कि हाँ भाई ये सही है, कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो उसको काटो और ऊपर लिख दो। अब काटने का मेथड भी मैं बता देता हूँ आपको। अगर फॉर एग्जांपल मैंने रिविजिट लिखा है, मुझे लगा यार ये सही नहीं लिखा, मैंने इसको इस तरीके से सिंगल स्ट्राइक किया। किस तरीके से किया, इस तरीके से एक सिंगल स्ट्राइक किया। अब स्केल पेन से लेके नहीं बैठ जाना, सिर्फ नॉर्मल तुमने अगर फॉर एग्जांपल रिविजिट इस तरीके से लिख दिया है, तुमने इसको यूँ कट कर देना है, सिंपल बस। इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ ऐसे राजगारी वाला काम नहीं है कि तुम उसको इस तरीके से कट करो, ठीक है ना। और राइट, सो दिस इज़ योर होल थिंग। जो आपको 25 मार्क्स मिलेंगे उसका ब्रेक डाउन हो गया, साथ में इसका इंट्रोडक्शन भी हो गया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे क्या, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे इसका फॉर्मेट। सही, अगर अभी तक की वीडियो के अंदर कोई कंफ्यूजन है तो मेक श्योर टू हिट द कमेंट